हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में रूट को डिस्कस किया था। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लांट का दूसरा पार्ट जो कि है स्टेम, उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टेम और स्टेम के मॉडिफिकेशन को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, स्टेम क्या होता है? प्लांट का असेंडिंग पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टेम, जो कि बच्चों जर्मिनेटिंग सीड के प्रीम्यूल से डेवलप होता है। अब बच्चों, अगर हम लोग इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो जो स्टेम होता है, दिस इज स्टेम, जो कि नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइडेड होता है। ये सारे बच्चों क्या है? दिस इज नोड, और दो नोड्स के बीच के प्लेस को हम लोग कहते हैं इंटरनोड। तो बच्चों देखो, वो पार्ट्स जहाँ से कि लीफ निकलती है, उस पार्ट्स को हम लोग कहते हैं बच्चों नोड, और दो नोड्स के बीच के प्लेस को कहते हैं इंटरनोड। इन दोनों के अलावा भी बच्चों स्टेम पे दो तरह की बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। एक बर्ड ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है और एक बर्ड बच्चों इस लीफ के एक्सिल पे प्रेजेंट होती है। तो बच्चों, जो बर्ड स्टेम में सबसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, इसलिए इस बर्ड को कहते हैं हम लोग एपिकल बर्ड या टर्मिनल बर्ड। और बच्चों, जो बर्ड लीफ के एक्सिल्स पे प्रेजेंट होती हैं, उन बर्ड को हम लोग कहते हैं एक्सिलरी बर्ड, या इसको लैटरल बर्ड भी कह सकते हैं। एपिकल बर्ड जो है बच्चों, इसमें भी मेरिस्टेम होता है, जिसको कि कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, जो कि इस स्टेम के लेंथ को इंक्रीज करता है। और वही जो एक्सिलरी बर्ड है बच्चों, ये जो है इसमें भी मेरिस्टेम होता है, जिसको कि कहते हैं एक्सिलरी मेरिस्टेम, जो कि ब्रांचेस और फ्लावर को डेवलप करता है। तो ये बच्चों लेंथ ग्रोथ कराता है और ये डेवलप करता है ब्रांचेस एंड फ्लावर्स को। बच्चों, इन दो बर्ड के अलावा भी आप लोगों ने एक और बर्ड का नाम सुना होगा, एडवेंटिशियस बर्ड। अब बच्चों, ये कौन सी बर्ड है? देखो, जो एपिकल बर्ड या एक्सिलरी बर्ड है, ये दोनों बर्ड स्टेम से डेवलप होती है। पर अगर बच्चों जो ये बर्ड है, अगर वो स्टेम के अलावा प्लांट के किसी अदर पार्ट से डेवलप होती है, डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट, स्टेम को छोड़ करके अदर पार्ट से बर्ड डेवलप हो रही है, तो उसे कहते हैं एडवेंटिशियस बर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ब्रायोफिलम में लीफ से जो बर्ड डेवलप होती हैं, उन्हें कहते हैं एडवेंटिशियस बर्ड। वहीं स्वीट पोटैटो में भी रूट से एडवेंटिशियस बर्ड डेवलप होती है। तो बच्चों, ये बात हो गई स्टेम के डिफरेंट पार्ट्स की। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टेम की फंक्शन की। स्टेम जो है बच्चों, वो लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये ब्रांचेस और लीव्स को इस तरह से अरेंज कर देता है कि सभी को इनफ अमाउंट में सनलाइट मिले, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सके। इसके साथ साथ बच्चों, स्टेम का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये रूट से लिए गए वाटर और मिनरल को और लीफ में सिंथेसाइज ग्लूकोज को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में भी सर्कुलेट करता है। इसके साथ साथ बच्चों, जब तक स्टेम ग्रीन रहती है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करती है। इसके साथ साथ बच्चों, स्टेम जो होती है वो मॉडिफाई करके फूड को भी स्टोर करती है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी इन्वॉल्व होती है। यानी कि बच्चों, आप स्टेम से भी न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जब बच्चों हम स्टेम और रूट में डिफरेंस की बात करते हैं, तो देखो, स्टेम जो है वो जर्मिनेटिंग सीड के प्रीम्यूल से डेवलप होता है, जबकि रूट जो है वो जर्मिनेट सीड के रेडिकल से डेवलप होता है। इसमें बच्चों स्टेम पे लीफ,
फ्लावर, फ्रूट प्रेजेंट होते हैं, जबकि रूट पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है, यानी कि बच्चों ये लाइट के साथ एफिनिटी रखता है, जिस डायरेक्शन में लाइट होगी उस डायरेक्शन में ये ग्रो करेगा। जबकि रूट जो है बच्चों वो लाइट से दूर भागता है, यानी कि निगेटिव फोटोट्रॉपिक है। ये बच्चों स्टेम जो है ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक है, यानी कि ग्राउंड से अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है। जबकि रूट जो है बच्चों वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, यानी कि ग्राउंड की तरफ ही इसकी ग्रोथ होती है। स्टेम में बच्चों नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि रूट में नोड एंड इंटरनोड एब्सेंट होते हैं। स्टेम का प्राइमरी फंक्शन होता है कि ये वाटर एंड मिनरल्स और फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में सप्लाई करना, जबकि रूट का मेन फंक्शन होता है सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। स्टेम का मेन फंक्शन होता है रूट द्वारा लिए गए वाटर एंड मिनरल्स को और लीफ में सिंथेसाइज फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में सप्लाई करना। पर बच्चों स्टेम अपने मेन फंक्शन के अलावा भी कुछ स्पेशल तरह के फंक्शन कर सकती है, जिसके लिए वो अपने शेप और स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती हैं। उन स्टेम्स को कहते हैं हम लोग मॉडिफाइड स्टेम। स्टेम जो है बच्चों ग्राउंड से उनका पोजीशन क्या है, उनका लोकेशन क्या है ग्राउंड से, उसके बेसिस पे स्टेम 3 तरह की होती हैं। वो स्टेम जो कि ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। वो स्टेम जो कि ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं एरियल स्टेम। और वो स्टेम बच्चों जो कि ग्राउंड के पास होती है, सॉइल के पास होती है, मतलब ये दिस इज सब एरियल स्टेम। तो बच्चों ये तीनों ही तरह के स्टेम में मॉडिफिकेशंस होता है। तो चलिए इनके मॉडिफिकेशंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस की, जो कि बच्चों फूड के स्टोरेज और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए होता है। यहाँ पे हम लोग बच्चों 4 अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ट्यूबर, सेकंड इज राइजोम, थर्ड इज कॉर्म एंड फोर्थ इज बल्ब। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ट्यूबर। ट्यूबर जो है बच्चों एक ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है जो कि अंडरग्राउंड स्टेम के लैटरल ब्रांच के टर्मिनल्स पे डेवलप होती हैं। और बच्चे इसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं और इनके नोड्स पे एक्सिलरी बड और स्केली लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं। इसकी नोड्स को हम लोग कहते हैं आई, जैसा कि बच्चों आपको पोटैटो के केस में देखने को मिलेगा। सेकेंड है बच्चों राइजोम। ये बच्चों एक ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो कि इर्रेगुलर शेप का होता है, फ्लैशी होता है, और इस पे भी बच्चों आप देखोगे और ये हॉरिजेंटली ग्रो करता है और इस पे भी नोड्स, इंटरनोड्स, स्केली लीफ और साथ में टर्मिनल बड इस पे प्रेजेंट होता है, जैसा कि जिंजर और टर्मरिक के केस में देखने को मिलता है। थर्ड बच्चों है कॉर्म। कॉर्म बच्चों एक ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि राउंडेड होता है और ये वर्टिकली ग्रो करता है। इस पे भी बच्चों नोड्स, इंटरनोड्स, स्केली लीव्स और साथ में इस पे बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि बच्चों आप लोग को कोलोकेसिया एंड ज़मीन कंद के केस में देखने को मिलता है। फोर्थ टाइप है बल्ब। बल्ब बच्चों एक ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है जो कि डिस्क शेप का होता है, और हाईली रिड्यूस्ड स्टेम है, जिसमें कि नोड्स और इंटरनोड्स जो हैं वो हाईली कंप्रेस्ड होते हैं, जैसा कि आप लोग को अनियन और गार्लिक के केस में देखने को मिलता है। सेकेंड बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं सब एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन की, जिसमें कि बच्चों आप लोग को 4 टाइप्स पढ़ने हैं, रनर, स्टोलन, सकर एंड ऑफसेट। तो चलिए 1 बाय 1 इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। रनर क्या होता है? रनर जो है बच्चों एक ऐसा सब एरियल स्टेम है जो कि सॉइल जो होता है, सॉइल पे ये लैटरली ग्रो करता है, सॉइल पे लैटरली ग्रो करता है और अपने नोड्स पे ये नीचे की तरफ रूट एंड ऊपर की तरफ शूट डेवलप करता है, जैसा कि बच्चों आप लोग को साइनोडॉन के केस में देखने को मिलता है। दिस इज रनर।
सेकेंड टाइप है बच्चों स्टॉलन। अब ये स्टॉलन क्या होता है? ये बच्चों एक ऐसा सब एरियल स्टेम है जो कि जो प्लांट है उससे एक ब्रांच के फॉर्म में अपवर्ड ग्रो करते हुए निकलता है। मतलब कुछ समय के लिए एरियली ग्रो करता है, उसके बाद ये डाउनवर्ड मूव करता है और सॉइल से स्ट्राइक करता है, और जहाँ पे स्ट्राइक करता है वहाँ पे नीचे की तरफ रूट और ऊपर की तरफ बच्चों शूट डेवलप करता है। दिस इज स्टॉलन, जैसा कि बच्चों आप लोग को जैस्मिन और मिंट के केस में देखने को मिलता है। थर्ड टाइप है बच्चों सकर। अब ये सकर क्या होता है? सकर जो है बच्चों एक ऐसा सब एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है जो कि जो मेन स्टेम होता है, मेन स्टेम का जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है वहाँ से ये अराइज होता है इस तरह से, और ऑब्लिकली इस सॉइल में से इमर्ज होता है। इसको हम लोग कहते हैं सकर, जैसा कि बच्चों पाइनएप्पल, बनाना एंड क्राइसेंथेमम के केस में देखने को मिलता है। फोर्थ टाइप है बच्चों ऑफसेट। अब ये ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट बच्चों एक ऐसा सब एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है जो कि काफ़ी मोटा, थिक एंड काफ़ी शॉर्ट होता है। ये बच्चों एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है और ये जो लीफ होती हैं उनकी एक्सिल्स से निकलता है और हॉरिजेंटली मूव करता है और न्यू प्लांट फॉर्म करता है। एग्जाम्पल पिस्टिया एंड इकॉर्निया, दिस इज ऑफसेट। अब बच्चों जो इकॉर्निया है उसको हम लोग कॉमनली वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। वाटर हाइसिंथ को बच्चों उसके ब्यूटीफुल पर्पल कलर के फ्लावर और लीफ की वजह से बंगाल के वाटर बॉडीज़ में इंट्रोड्यूस किया गया। पर बच्चों ये जो प्लांट है वाटर हाइसिंथ, इसको हम लोग वाटर हाइसिंथ कहते हैं। तो ये जो प्लांट है वाटर हाइसिंथ, ये थॉट ऑफसेट इतना तेज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है कि धीरे धीरे ये पूरी वाटर बॉडीज़ को कवर करने लगा और इसने पूरे वाटर बॉडीज़ के ऑक्सीजन को खुद ही ड्रेन कर लिया, जिससे कि उसमें जो मछलियाँ और अदर एनिमल प्रेजेंट थे वाटर बॉडी में वो भी मरने लगे, और साथ में इसके रैपिड ग्रोथ होने की वजह से जो अदर नेटिव प्लांट हैं वो भी मरने लगे। इसीलिए बच्चों इस इकॉर्निया और वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल का टाइटल दिया गया। लास्ट में बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन की, जिसमें कि बच्चों आप लोग को 3 मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज स्टेम टेंड्रल, सेकेंड इज थॉर्न्स एंड थर्ड इज फाइलोक्लैड। तो चलिए वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है बच्चों स्टेम टेंड्रल। स्टेम टेंड्रल बच्चों एक ऐसा एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है जिसमें कि जो लीव्स की एक्सिल्स पे बर्ड होती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स, ये मॉडिफाई हो जाती हैं इनटू स्पाइरली कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग कहते हैं स्टेम टेंड्रल। जैसा कि बच्चों आप लोग को कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप्स के केस में देखने को मिलता है। ये जो है बच्चों प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं। सेकेंड है थॉर्न्स। ये बच्चों एक ऐसा एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है जिसमें कि जो लीव्स की एक्सिल्स पे एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं ये एक पॉइंटेड शार्प वुडी स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं थॉर्न्स या फिर इसे काटा कहते हैं, जैसा कि आप लोग को साइट्रस एंड बोगनवेलिया के केस में देखने को मिलता है। ये जो है बच्चों प्लांट को ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। थर्ड टाइप है फाइलोक्लेड। ये जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है बच्चों उन प्लांट्स में पाया जाएगा जो कि ड्राई और डेजर्ट कंडीशन में पाए जाते हैं। जो प्लांट बच्चों ड्राई और डेजर्ट कंडीशन में पाए जाते हैं उन वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लीफ को स्पाइन में मॉडिफाई कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? ताकि जो लीफ में स्टोमेटा होता है जिससे कि वाटर लॉस होता है, थॉट ट्रांसपीरेशन, उसको रोकने के लिए ये अपने लीव्स को स्पाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो उसके लिए इन प्लांट की जो स्टेम होती है वो एक फ्लैट, फ्लैशी और ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं फाइलोक्लेड। ये बच्चों फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। इस पे ये स्पाइनी लीव्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि बच्चों आप लोग को ओपेंशिया एंड यूफोर्बिया के केस में देखने को मिलता है।
तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज स्टेम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अगर ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।